एक घने जंगल में एक भूखा भेड़िया अपने ताज़ा शिकार को बड़े चाव से खा रहा था। जल्दी जल्दी खाने की लालच में उसने मांस का एक बड़ा टुकड़ा निगल लिया, लेकिन जल्दबाजी में मांस का एक तीखा हड्डी का टुकड़ा उसके गले में फंस गया। वह हड्डी उसे भयानक दर्द दे रही थी और उसे सांस लेने या निगलने में मुश्किल हो रही थी। भेड़िया बेतहाशा परेशान हो गया। वह जंगल में इधर उधर घूमने लगा, किसी ऐसे को ढूंढते हुए जो उसकी मदद कर सके। आखिरकार उसे एक सारस दिखाई दिया, जिसकी लंबी गर्दन और तेज चोंच थी। भेड़िया ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर सारस के पास जाकर कहा, प्रिय मित्र, मैं बहुत तकलीफ में हूं। मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है और मैं उसे निकाल नहीं पा रहा हूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? सारस भेड़िया की विनती सुनकर हिचकिचाया। उसने घबराकर पूछा, लेकिन अगर मैं तुम्हारी मदद करते हुए तुम्हारे जबड़े में फंस गया तो क्या तुम मुझे काट नहीं दोगे? भेड़िया ने जवाब दिया, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें तुम्हारी सेवा के लिए बड़ा इनाम दूंगा। कृपया मेरी मदद करो और तुम्हें इसका भरपूर फल मिलेगा। सारस थोड़ी झिझक के बाद मदद करने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अपना वादा मत भूलना। सारस धीरे धीरे भेड़िया के पास गया। अपनी लंबी और पतली चोंच के सहारे उसने भेड़िया के गले में गहराई तक जाकर बड़ी सावधानी से हड्डी निकाल दी। भेड़िया ने राहत की सांस ली और अपनी चोटियों को चाटते हुए मुस्कुराया। अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। धन्यवाद प्रिय सारस, भेड़िया ने कहा। सारस अपनी मेहनत से संतुष्ट भेड़िया को उसका वादा याद दिलाते हुए बोला, अब मेरे इनाम के बारे में बात करो। तुमने मुझे बड़ा इनाम देने का वादा किया था। भेड़िया की मुस्कान अचानक शातिर हो गई। इनाम? क्या यह तुम्हारे लिए बड़ा इनाम नहीं है कि जब तुम्हारा सिर मेरे जबड़े में था तब मैंने तुम्हें काटा नहीं? तुम्हें जिंदा रहने का शुक्रगुजार होना चाहिए। सारस यह सुनकर हैरान और आहत हो गया। लेकिन तुमने वादा किया था, उसने हैरानी से कहा। भेड़िया ठहाका मारकर हंसते हुए बोला, वादे का क्या महत्व जब तुम जैसे भोले प्राणी मेरे जैसे ताकतवर के सामने हो। और वह जंगल में वापस चला गया, सारस को निराश और समझदार छोड़कर। सारस फुसफुसाते हुए वहां से चला गया। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था कि भेड़िए पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उस दिन से सारस ने ठान लिया कि वह फिर कभी ऐसे प्राणियों की मदद नहीं करेगा। नैतिक शक्ति ही अधिकार है। सीख, शक्ति और ताकत कुछ स्थितियों में हावी हो सकती है, लेकिन यह न्याय और नैतिकता का प्रमाण नहीं होती। जो केवल अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं वे जीत सकते हैं, लेकिन हमेशा न्यायपूर्ण तरीके से नहीं।